morning students, welcome to Scholar English School online program. Yesterday we have seen about 4.4 in which we have studied different segment, what are vertices, what is triangle, what is angle. In that session I have explained you about the quadrilateral also, that is of four sides. So 4.5 exercise is related to the quadrilateral. So directly I will start with the exercise because I have already explained you about the quadrilateral. What are the opposite side, what are the adjacent sides, how many angles are there, how many segments are there in the quadrilateral. So let's start with question number 1. They have told, I will read the question for you. Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. So आपको कौन सा भी कैसे भी एक क्वाड्रिलेटरल निकालना है, कैसे भी 4 पॉइंट्स लो, उसको ज्वाइन करो, एनी हाउ यू कैन टेक. सो आई हैव ड्रॉन दिस क्वाड्रिलेटरल फॉर यू एंड नेम दिस एज PQRS. Okay, next draw its diagonals. So what are diagonals? The opposite angles, the line that joins the opposite angles, that means PR and SQ. These are the diagonals that we have to draw. So these are the diagonals. Okay, these are the diagonals. So draw two diagonals. Next is the meeting point of, और फिर ये ड्रॉ करने के बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, is the meeting point of diagonals in the interior or exterior. ये जो मीटिंग पॉइंट है ये और ये, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, मीन्स दिस इज योर इनर एरिया एंड दिस इज योर आउटर एरिया एंड दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. सो जॉइनिंग पॉइंट्स जो है डायगोनल्स के वो इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है. सो द योर आंसर शुड बी द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स नाइदर इन द इंटीरियर नॉर ऑन द एक्सटीरियर. ओके, नॉर ऑफ द एक्सटीरियर. सो नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन 1. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN. इसी तरीके से अभी यहाँ पे ही मैं अभी उसको सेम KLMN नाम दूंगी. आपको जैसा लगे वो आप ड्रॉ कर सकते हो अलग तरीके से, थोड़ा अलग ड्रॉ करो. क्वाड्रिलेटरल KLMN जिस तरीके से नाम दिया है वैसे ही देना है. यहाँ से स्टार्ट करना है तो KLMN, यहाँ से करना है तो KLMN, यहाँ से करना है तो KLM. जैसा नाम दिया है वैसा ही आपको लेटरिंग करना है. दैट यू डोंट हैव टू फॉरगेट. उसके बाद क्वेश्चन 1 उसमें से ए है टू पार्ट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. उन्होंने पूछा है ऑपोजिट साइड्स कौन से है, तो कौन से है मैंने पहले ही बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में देयर आर टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, यानी ये एक पेयर है और ये एक पेयर है ऑपोजिट साइड्स की. तो आपको क्या लिखना है, KL कॉमा MN या NM कैसे भी लिखो, एंड दूसरा ऑपोजिट साइड है KN एंड LM, KN एंड LM. ओके, दीज आर द ऑपोजिट साइड्स. यहाँ पे ऊपर आपको सेगमेंट की साइन देनी है बिकॉज दीज आर द सेगमेंट्स. सेकेंड क्वेश्चन जो बोला है वो है टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. उन्होंने साइड है या एंगल है, क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है. तो एंगल यानी ये, दिस एंगल इज अपोजिट टू दिस, दिस एंगल इज अपोजिट टू दिस. वहाँ पे भी टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होते हैं. सो हम क्या लिखेंगे, जब एंगल का नाम लिखते हो तो पूरा लिखो, जस्ट एंगल K एंगल M ऐसे मत लिखो. पहले स्टार्ट है तो पूरा नाम लिखो. एंगल LKN अपोजिट टू LKN अपोजिट टू NML या LMN. L एंगल, ये एंगल की सिंबल है, एंगल LMN. और दूसरा जो है वो कौन सा है, KNM, एंगल KNM और एंगल KLM. These are two opposite angles. Next question है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. ओनली टू पेयर बोले हैं, अदरवाइज आपको चार दिस इज एडजेसेंट टू दिस, दिस इज एडजेसेंट टू दिस, this adjacent to this and this adjacent to this. So there are 4 pairs of adjacent side. उसमें से आपको 2 लिखने हैं, लेकिन अभी आपको चारों के चारों लिखना है. So I will rub this, pause this video, write down this. 4 adjacent sides बोले हैं. तो साइड KL adjacent to K
एन, दूसरा जो है के एल एडजेसेंट टू एल एम, दूसरा है दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, के एल हो गया, के एल एल एम हो गया, देन एल एम एम एन, हर एक के ऊपर आपको ये लगाना है सेगमेंट साइन, ओके। के एल एम एन, के एल एल एम, सॉरी एल एम एम एन, वापस एम एन एन के, एम एन एन के, ओके। उसके बाद एम एन इज एडजेसेंट टू एन के, एम एन इज एडजेसेंट टू एम एल ऑल्सो, वो अपने हमने लिखा। नेक्स्ट के एन एडजेसेंट टू के एल, वो भी हमने लिखा है। सो दीज आर द एडजेसेंट साइड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स यानी के एडजेसेंट टू एन, के एडजेसेंट टू एल भी होता है, देन एल एडजेसेंट टू के होता है, एल एडजेसेंट टू एम भी होता है। इस तरीके से आपको लिखने हैं। एंगल एन के एल एंड एंगल एन के एल एम, ओके। नेक्स्ट वही लिखो, एन के एल एंड ये भी लिखो, एन के एल एडजेसेंट टू के एन एम। उसके बाद एन एम एल, एंगल एन एम एल एडजेसेंट टू एन एम एल एडजेसेंट टू एम एल के, वो लिखा है। कौन सा रह गया हमारा? एन के एन एल, एन के फर्स्ट क्या है? एन के एल और एल के एम। उसके बाद के एल एम, के एल एम एडजेसेंट टू एल एम एन, के एल एम एडजेसेंट टू एल एम एन। इस तरीके से आपको एडजेसेंट एंगल्स भी लिखने हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन 1 and 2. Then we are going to proceed with circle. You have to solve 4.5. Next, I am going to explain you about the circle. What type of circle you have seen in your daily life? Yes, the bangles you are wearing is of circular shape. Then this is a small bottle which is having a circular token, okay. Then so many things are there which are circular in आप जो बन खाते हो, बन पाव, उसका शेप भी सर्कुलर है। रोटी खाते हो वो सर्कुलर शेप में है। सो व्हाट इज मीन बाय सर्कल? व्हाट इज मीन बाय दिस इज योर सर्कल? व्हाट इज मीन बाय सर्कल? सो इट इज अ curved surface, simple curved surface, but it is not a polygon. This is not polygon. Why? Because there are no line segment. यहाँ पे line segment नहीं है, जहाँ से शुरू किया वहाँ ख़त्म हो गया, ओके। तो अगर आप जब ग्राउंड पे जाते हो तो आपको सर्कल बनाने के लिए बोलते हैं, डॉज बॉल वगैरह खेलना हो तो हम जो सर्कल बनाते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, सभी तरफ से एक जैसा दिखना चाहिए, ओके। तो हम सर्कल कैसे निकालते हैं? ये ऐसे दो आप स्टिक्स लेते हो, बीच में डोरा बांधते हो, ये ऐसे ही करते हैं हम ग्राउंड पे। जब हम डॉज बॉल के लिए ग्राउंड करते हैं तो ऐसा ही होता है। तो इसको ऐसे घुमाते जाओ, ये ऐसे जो है ये ऐसे, सॉरी, ये ऐसे घुमाते जाना है उसको। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस लेके जाएंगे। तो ऐसे ऐसे घुमा के जब हम ये सर्कल बनाते हैं तो ये हमारा सर्कल बनता है। तो ये जब ये है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से आपने, यहाँ से कहीं भी जाओ सेम डिस्टेंस होता है, ओके। कहाँ, यहाँ से सेंटर में से आप
सर्कल के ऊपर कहाँ पे भी जाओ सेम डिस्टेंस होता है. दैट्स वाई वी यूज़ दिस टाइप ऑफ दिस इक्विपमेंट्स टू ड्रॉ द सर्कल. फिर अभी हम नोटबुक पे निकालते हैं तो व्हाट वी यूज़ दिस कंपास. हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो सभी तरफ सेम होता है. हम ऐसे ड्रॉ करते हैं सर्कल. ओके, तो ये सर्कल हो जाता है. So what is mean by circle? So circle is a simple closed curve which is not a polygon. Okay, do you know what is mean by circle? Have you understood? You have to write down these definitions in your notebook. That what is circle? Circle is nothing but a simple closed curve which is not a polygon. Okay, now we are going to see different terms used in the circle. When if we draw the points on the circle, okay, and if we join this point on the circle with the center of the circle, then this line is called as radius. So what is radius? These are different parts of the circle that I am going to explain. So what is radius? A line joining सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. इसमें से कौन सा भी पॉइंट लो और सेंटर के साथ मिलाओ, दैट लाइन इज कॉल्ड रेडियस. अगेन मैं आपको बताती हूँ जो आपको लिखना है. व्हाट इज मीन बाय रेडियस? RADIUS. रेडियस ये एक होगी तो रेडियस होता है, और एक से ज़्यादा होगे तो उसको बोलते हैं रेडियाई. ओके, दिस इज रेडियस. सिंगुलर इज रेडियस एंड प्लूरल इज रेडियाई. तो सर्कल के रेडियस हम कितने बना सकते हैं? इन्फिनाइट, कितने भी बना सकते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस? अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल विथ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विथ सेंटर ऑफ द सर्कल. सो दैट दिस इज कॉल्ड रेडियस. दिस इज कॉल्ड एज रेडियस. ओके, नेक्स्ट, अभी ये रेडियस हमने क्या किया, उसको हमने पूरा लंबा किया दूसरे एंड तक. सो दिस होल लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. सर्कल के कौन से भी 2 पॉइंट्स के ऊपर से जो लाइन जाएगी और वो पास कहाँ से होगी? सेंटर से. दैट लाइन इज कॉल्ड डायमीटर. ओके, diameter, that is called diameter. This line is called diameter. तो रेडियस कितनी है? इतनी है. और डायमीटर कितना है? इतना है. यानी 2 रेडियस, ये 1 और ये दूसरी 2 रेडियाई मिलके डायमीटर होता है. यानी D इज इक्वल टू 2R. ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है. D यानी 2R. D यानी डायमीटर. डायमीटर इज नथिंग बट 2R. ओके, नेक्स्ट है ये जो 2 पॉइंट है इसको हमने मिलाया. सो दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड. ओके, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल दैट जॉइंस विथ ईच अदर, दैट लाइन इज अ लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड. तो आप बोलोगे ये भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है. येस, इट इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड. डायमीटर इज नथिंग बट अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बट chord cannot be said as a diagonal. Okay, diagonal chord जो है वो diagonal बोल सकते हैं हम, लेकिन diagonal chord नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो diagonal है, सॉरी diameter, I am using the word diagonal. diameter chord can be a diameter, क्योंकि ये longest chord ही है. diameter is nothing but a longest chord, but diameter is not a chord. समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको ध्यान रखना है व्हाट इज मीन बाय कॉर्ड. एनी 2 पॉइंट जॉइनिंग अ लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड. यानी कहाँ से भी ले लो, ये दीज आर ऑल कॉर्ड्स. ओके, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड. दैट इज कॉल्ड कॉर्ड. ओके, तो आपको समझ में आ गया? वापस मैं आपको एक बार समझाती हूँ. दिस इज अ सर्कल.
a line joining center of the circle with any point on the circle. On the circle is important. Is called radius. Okay, so this is the center of the circle, and a line joining center of the circle with any point on the circle is called radius. Then diameter, a line passing through center of the circle joining any 2 points on the circle. वापस बोलती हूँ, a line passing through center of the circle and joining any 2 points on the circle is called diameter. That is called diameter. Okay, so this is a diameter. Next, a line joining any 2 points on the circle is called chord. Okay, this is the center of the circle. This is radius. 2r is equal to d. This is a chord. This diameter is a longest chord. Diameter is also called as longest chord, क्योंकि ये सब chord ही है. ये जो भी हम निकालेंगे वो chord ही है. So इसीलिए ये chord है. Diameter is a chord, but chord cannot be a diameter. Chord cannot be a diameter. Okay? या ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट जो है वो ये सेंटर है. सेंटर में से दो रेडियस निकाले, उसके बीच वाला जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज कॉल्ड okay, first of all, this is called an arc. Any section of any portion, a small portion on the circle is called, this is a small portion on the circle, this is called section, sorry, arc. This is called arc. And this is two radii, a area between two radii and a arc is called section. This is called section. Okay, उसके बाद जो है, ये अगर मैंने chord लिया, okay, a area between arc and a chord, this section is called, इसको बोलते हैं segment. Okay, this is called segment. ये है segment, this is called section, this is called arc. A small portion of the circle is called arc. Then area between chord and an arc is called segment. Area between two radii and one small arc is called section. Have you understood? Then उसके बाद एक है कि ये अगर हमने सर्कल को यहाँ से हमने ये सर्कल स्टार्ट किया और यहाँ से एंड हो गया, तो हम जब क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करके ये जो होता है उसका बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. वैसे सर्कल का जो बाउंड्री होता है दैट इज कॉल्ड सर्कम्फरेंस. दैट इज नथिंग बट सर्कम्फरेंस, उसे बोलते हैं सर्कम्फरेंस. ओके, सो द लेंथ ऑफ सर्कल is called circumference. Length of total circle is called a circumference. तो ये these are different parts of the circle and different terms that are used with the circle. Okay, so next time we will directly see the exercise 4.6 which is related with the circle. Okay, till then, bye.